अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तजम्मुल हुसैन आपके सामने ख़वातीन का अदब सब्जेक्ट के साथ और लेक्चर नंबर 35 यानी 35, और हम पढ़ रहे हैं परवीन शाकिर का मजमूआ कलाम खुशबू। तो आज मैंने परवीन शाकिर की 3 गज़लों का इंतखाब किया है, जिनको पहले मैं आपको सुनाऊंगा और फिर उनके बारे में बता भी दूंगा कि परवीन शाकिर किस तरह का कलाम इस में लिख रही हैं। तो इससे सुनवाने का मकसद ये है कि आपको पता भी चल जाए, और असल मकसद ये है कि आपने इसका जायज़ा लेना होता है मजमूआ कलाम का, कि उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं और किस अंदाज से बयान की गई हैं। मजमूआ कलाम खुशबू के उन्वान से यहाँ 2 जो हैं वो गज़लें शामिल हैं। तो पहली ये है कि अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अश्क खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। और मैं तो इस दिन से हरासा हूँ कि जब हुक्म मिले, मैं तो इस दिन से हरासा हूँ कि जब हुक्म मिले। खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई, और अब तो इस राह से वो शख्स गुज़रता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुज़रता भी नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाज़े से झांके कोई, और कोई आहट कोई आवाज़ कोई चाप नहीं, कोई आहट कोई आवाज़ कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं आए कोई। इस पूरी गज़ल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ शिकवा है, परवीन शाकिर जो है अपने महबूब से शिकवा कर रही हैं, और ऐसा है कि जिसने बेवफाई की है शायद उसे छोड़ दिया। बहरहाल इस पूरे शिकवे में वो नज़र आ रही हैं शिकवा करती हुई, और ये बताती हुई कि वो टूट चुकी हैं, वो बिखर चुकी हैं। यानी दूसरे अंदाज से अगर मैं कहूँ कि इस गज़ल में गमज़दा नज़र आ रही हैं, तो ये भी पूरी इसी चीज़ की अक्कासी होगी। इसी से मिलती जुलती एक दूसरी गज़ल है, अब उसको देखिए। आज मलबूस में है कैसी थकन की खुशबू, आज मलबूस में है कैसी थकन की खुशबू, रात भर जागी हुई जैसे दुल्हन की खुशबू। और पैराहन मेरा मगर इसके बदन की खुशबू, इसकी तरतीब है एक एक शिकन की खुशबू। और मुजाए गुल को भी इज़्न तकल्लुम न मिले, मुजाए गुल को भी इज़्न तकल्लुम न मिले। पास आती है कि नरम सुखन की खुशबू, और किल्लत शेर की ज़ेबाई का आलम मत पूछ, किल्लत शेर की ज़ेबाई का आलम मत पूछ। मेहरबान जब से है इस सरो बदन की खुशबू, और ज़िक्र शायद किसी खुर्शीद बदन का भी करे, ज़िक्र शायद किसी खुर्शीद बदन का भी करे। कू बकू फैली हुई मेरे कोहन की खुशबू, और आरज़े गुल को छुआ था कि धनक सी बिखरी, आरज़े गुल को छुआ था कि धनक सी बिखरी। किस कदर शोख है नन्ही सी किरण की खुशबू, और किसने जंजीर किया है रमे आहू चश्मा। निगहते जां है इन्हीं दश्त व दमन की खुशबू, और इस असीरी में हर सांस के साथ आती है, इस असीरी में हर सांस के साथ आती है। सहने ज़िंदा में इन्हीं दश्त वतन की खुशबू। यहाँ पे इसमें भी आप गौर से देखें तो थकावट या किसी चीज़ से उकताहट या फिर गम की एक लहर वो पूरी नज़र आ रही है। और फिर कैद, जैसे कि अपनी कोई विश पूरी ना हो रही हो, कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, तो कैद का सा समा है, और इस अंदाज से वो अपने आप को शायद कहीं कैद में ज़िंदान में महसूस कर रही हैं। फिर भी जहाँ भी हैं उसे अपना महबूब शायद वतन लगता है, और उसे वतन की खुशबू महसूस होती है। तो ये इस अंदाज से। और तीसरी जो गज़ल मैंने इंतखाब किया है वो है चार अगर हार गया हो जैसे,
अब तीनों गज़लों को अगर आप गौर से देखिएगा तो इनमें जो है वो मायूस हैं या कुछ उदास हैं, इस तरह की कैफियत है। चार अगर हार गया हो जैसे, अब तो मरना ही दवा हो जैसा। मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, अब के ये ज़ख्म निया हो जैसे, अब के ये ज़ख्म निया हो जैसे। मेरे माथे पे तेरे प्यार का हाथ, रूह पर दस्ते सबा हो जैसे। यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन, यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन, दिल ही दिल में वो खफा हो जैसे। और सर छुपाएं तो बदन खुलना है, सर छुपाएं तो बदन खुलना है, ज़ीस्त मुफलिस की रिदा हो जैसे। और मेरे यूं तो मुझसे बिछड़ा था वो बहुत भी, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, मुझसे बिछड़ा था वो पहले भी मगर, अब के ये ज़ख्म निया हो जैसे। यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन, दिल ही दिल में वो खफा हो जैसे। तो इन तीनों जो गज़लियात का मैंने इसी मजमुआ कलाम खुशबू से इंतखाब किया, तो आप वाज़ेह अंदाज से देख सकते हैं कि परवीन शाकिर का एक जो आस है, जो उम्मीद है, वो एक तरह से टूटी हुई बिखरी हुई नज़र आती है, मायूस नज़र आती हैं, अफसरदा नज़र आती हैं। तो ये भी इनके एक कलाम का ख़ासा है कि अपने दुख को इस अंदाज से बयान करती हैं कि वो किसी और का बयान करते हुए तशबीहात, इस्तिआरात या कुदरती, यानी जो कुदरती हुस्न है उसमें उसे ढाल देती हैं। अपना असल दुख अपना होता है लेकिन दिखाती अपना नहीं है। तो ये इनके कलाम की एक खूबसूरती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।